न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। लखनऊ में सीएम योगी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिवार को सम्मानित किया। सीएम ने कहा, पूरा देश आज कारगिल शहीदों को नमन कर रहा है। ये यहाँ पर शहीद के परिवार को सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीएम ने कहा कि कारगिल युद्ध पड़ोसी देशों के जरिए थोपा गया था, लेकिन 2 से ढाई महीने के अंदर विपरीत परिस्थितियों के बीच सेना ने पहाड़ियों पर कब्जा कर दुश्मन को मार गिराया। सीएम ने कहा है कि आज अपनी सजगता के कारण ही आज दुश्मन के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देता। आज देश की 136 करोड़ की जनसंख्या सेना की वजह से सुरक्षित है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सैनिक कल्याण बोर्ड के जरिए सैनिकों की समस्या का निवारण करते हैं और राज्य सरकार ने विगत 4 सालों के दौरान कुछ निर्णय लिए हैं। भारत के अंदर सेना में जाने के लिए मंडल स्तर पर सैनिक स्कूल खोल रहे हैं। सीएम ने कहा कि लखनऊ में खुल रहे सैनिक स्कूल का नाम शहीद कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर रखा जाएगा। कमिश्नरी मुख्यालय में एक जरूरी सैनिक स्कूल होना चाहिए। सीएम ने कहा है कि शहीद परिवार को 50 लाख, एक नौकरी और एक शहीद के नाम पर एक राजमार्ग का नाम रखा जा सके। 4 सैनिक स्कूल खोले जा चुके हैं। सीएम ने कहा है कि 1999 में दुश्मन को बुरी तरह से परास्त करके भारत माता के प्रति अपना बलिदान दिया है। उन सभी भारत माता के बहादुर जवान के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए ये विश्वास दिलाता हूं, राज्य सरकार हर स्तर पर साथ खड़ी रहेगी। कारगिल विजय दिवस आज है और पीएम ने शहीदों को किया याद। पीएम ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस पर राहुल ने किया ट्वीट। राहुल गांधी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रत्येक सेनानी को दिल से श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस आज सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम ने शहीदों को किया याद। विजय दिवस के रूप में आज कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ देश भर में मनाई जा रही है। 1971 के युद्ध में मुंह की खाने के बाद लगातार छोड़े गए युद्ध के रूप में पाकिस्तान ने ऐसे ही हमला कारगिल में 1999 के दौरान किया था। 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल का ये युद्ध तकरीबन 2 महीने तक चला है, जिसमें 527 वीर सैनिकों की शहादत देश को देनी पड़ी। 1300 से ज्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए। पाकिस्तान के लगभग 1000 से 1200 सैनिकों की इस जंग में मौत हुई। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से जिस तरह से कारगिल युद्ध में दुश्मन को खदेड़ा, उस पर हर देशवासियों को गर्व है। संगम नगरी प्रयागराज में कारगिल दिवस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइनल आर्ट के छात्रों ने सैंड आर्ट बनाकर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत पाकिस्तान के बीच 2 महीने में चला इस युद्ध में भारत के जवानों ने पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। इस मौके पर सैंड आर्ट को देखते पहुंचे प्रयागराज के जिला अधिकारी ने पैन कार्ड बनाने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी और आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो भी प्रयागराज डीएम ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन और नए कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम ने श्रावण महीने के शुभकामनाएं दी है। सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सावन के पहले सोमवार के दिन संगम नगरी प्रयागराज में मंदिरों में भी सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोलेनाथ के भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर अभिषेक कर उन्हें दूध और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने सावन के पहले सोमवार को भोलेनाथ का व्रत भी रखा है और धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा किनारे स्थित भगवान कोटेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन का पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है।
सावन के शुरू होते ही शिवालयों में सावन के पहले सोमवार को शिव के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। गोरखपुर में सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। भक्त भगवान भोले का कर रहे जल अभिषेक। सावन का पहला सोमवार आज वाराणसी में मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला है। हर कोई बाबा के कर रहा है दर्शन। सावन के शुरू होते ही शिवालयों में सावन के पहले सोमवार को शिव के भक्तों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। वहीं मथुरा के प्रसिद्ध गलतेश्वर मंदिर में भगवान शंकर की पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। गलतेश्वर मंदिर की मान्यता के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और जब भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने वनवास का वध किया था तभी से वे मंदिर यहां पर स्थापित है। कहा जाता है कि मथुरा शहर में 4 भगवान शिव के प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें से गलतेश्वर महादेव का मंदिर भी प्रमुख है और मान्यता भी काफी ज्यादा है। गोंडा में सावन माह के पहले सोमवार को जिले के शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भगवान भोले के भक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ भोलेनाथ का दर्शन करने पहुंचे। पहले सोमवार को शहर के प्रसिद्ध दुखहरनाथ मंदिर पर हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने पहुंचकर जल अभिषेक किया और अपने साथ समृद्धि की कामना की। सावन के पहले सोमवार को लेकर सभी शिवालयों पर भक्तों की कतार दूर दूर तक देखने को मिली है। सुबह से ही भोले के शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हैं भक्त। बेलपत्र, धतूरा, दूध और तमाम चीजों को जल में डालकर जल अभिषेक कर भगवान को अर्पित कर रहे हैं भक्त। आज सावन का पहला सोमवार कानपुर के मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सावन का पहला सोमवार लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी है। लंबी लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। आज सावन के पहले सोमवार पर कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कई मंदिरों को बंद किया गया। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती स्थित भमेश्वर मंदिर को भी आज के लिए बंद किया गया। आपको बता दें कि ये काफी प्राचीन मंदिर है और 3 सीमाओं पर स्थित है, जिसमें रायबरेली, लखनऊ और उन्नाव शामिल है। प्राचीन भवरेश्वर मंदिर पर हर साल सावन के सोमवार पर लाखों भक्तों की भीड़ देखने को मिलती थी, जिसको देखते हुए इस बार प्रशासन द्वारा मंदिर को बंद किया गया। लेकिन बावजूद इसके बछरावा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन किए। बरेली के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। शिवालयों में सुबह से ही लगी भक्तों की लाइन। पशुपतिनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। आगरा के बटेश्वर धाम पर दिखे सैकड़ों श्रद्धालु। चारों धाम की भाजे के नाम से प्रसिद्ध है तीर्थ बटेश्वर। पुलिस ने सुरक्षा के किए इंतजाम। सावन के पहले सोमवार के मौके पर राजधानी देहरादून के शिवालयों में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सावन के सोमवार के मौके पर जल अभिषेक करने का काफी महत्व है, तो वही कोरोना की गाइडलाइंस का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आज सावन का पहला सोमवार हरिद्वार के प्रसिद्ध दशेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव की ससुराल है और मान्यता है कि भगवान शिव पूरे सावन के महीने इसी मंदिर में विराजमान रहे। श्रावण मास का पहला सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के कारण बाबा महाकाल के आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश होने पर प्रतिबंध लगा और यहां पर दर्शन के लिए मंदिर समिति ने नियम तय किए हैं। उन्हीं के तहत श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर पाए।
विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक सभी नवगठित प्रकोष्ठों और विभागों की होगी। बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर तय होगा रोड मैप। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये बड़ी बैठक। विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ सकता है मानदेय, शिक्षा मित्रों का बढ़ सकता है मानदेय। सरकार पर वित्तीय भार का ब्यौरा दिया। 4 साल से नहीं बढ़ाया गया मानदेय, शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मिलता है मानदेय। अगस्त महीने में इस पर हो सकता है बड़ा फैसला। यूपी के 11 जिले कोरोना मुक्त, 53 जिलों में कोरोना का कोई भी केस नहीं, जबकि 22 जिलों में सिंगल डिजिट में केस है। प्रदेश में आज कुल 33 नए मामले सामने आए। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान, राहुल गांधी को यूपी का आम पसंद नहीं है, राहुल को आंध्र प्रदेश का आम पसंद है। श्रावस्ती में ट्रैक्टर ट्रॉली ने किशोरी को रौंदा और किशोरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद हुआ अंतिम संस्कार। प्रतापगढ़ में युवक को बदमाशों ने मारी गोली, बाइक लूटकर बदमाश हुए फरार। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। युवक को प्रयागराज किया गया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। कंधाई थाने की ये पूरी घटना। मुरादाबाद में पित्तल कारखाने में चोरी से मचा हड़कंप। चोरी करते चोर सीसीटीवी में हुए कैद। कारखाने मालिक में दोनों चोरों को पकड़ा और पुलिस दोनों चोरों से कर रही है पूछताछ। सीतापुर में जिला अस्पताल में लगी आग। इमरजेंसी वार्ड में रखे फ्रिज में लगी आग। फ्रिज में रखे इंजेक्शन और दवाई भी जलकर हुई खाक। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। अस्पतालों में तैनात होमगार्ड ने आग को बुझाया। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में चली गोलियां। मोटरसाइकिल की टक्कर लगने के बाद हुआ विवाद। फायरिंग के दोनों दौरान 2 राहगीरों को लगी गोली। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। सुल्तानपुर में दबंगों ने पूर्व प्रधान पर किया हमला। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। मौके पर पहुंची आला अधिकारी। चलिए तो वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।